आज मैं पूरी कहानी बताऊंगी। जीजा और साली का वीडियो अंत तक देखिए और सुनिए, तभी समझ में आएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सलमा है और मेरी उम्र 18 है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। अभी 3 साल पहले ही मेरी बड़ी बहन का विवाह हुआ है और वह अपने पति के साथ अपनी ससुराल में मजे से रही है। मेरी जीजा की दिल्ली में कपड़े की दुकान है। हम 2 ही बहनें हैं। हमारे पिताजी एक कारखाने में मुंशी है। एक दिन जीजाजी शाम के समय हमारे घर आ गए। माँ पिताजी उन्हें देखकर काफी खुशी दीदी की। शादी के बाद जीजाजी का हमारे घर का ये तीसरा बाहर था। पहली बार जिस समय जीजाजी दूल्हे बनकर घर आए थे, दूसरा जब वह मेरी दीदी को विदा कराकर ले जाने आए थे, और तीसरा आज वह अपने व्यापार सिलसिले में दिल्ली आए थे और 2 दिन की शादी को हमारे यहाँ रुकना था। मुझे उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। जीजा काफी हैंडसम और हंसमुख है, ये तो मैं जान गई थी जब जीजा जी दीदी को पहली बार देखने आए थे। चटपटी बातों से उन्होंने दीदी और मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट कर डाला था। उनके आ जाने पर मैंने मन में तय कर लिया था कि रात को उनके ढेर सारे लतीफे सुनूंगी। खाना खाने के बाद जीजा जी का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया गया। मैं उनकी हंसी भरी कहानियां सुनने के लिए उनके कमरे में आ गई। तब वह गाना सुन रहे थे। मुझे छेड़ने के लिए उन्होंने सही गाना सुना था। फिर मैं जाकर उनके पास बिस्तर पर बैठ गई। गाना खत्म होने के बाद मुझे किस्से आदि सुनाने लगे। पहला किस्सा कुछ इस प्रकार था कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वह किस्सा सेक्सी था। ऐसी भी जीजा ने मेरा कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया और हल्की सी दबाते हुए बोले, लतीफ़ा पसंद आया? साली जी ने जवाब नहीं दे पाए। अपना हाथ छुड़ाकर मैं उनके बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मुझे नींद आ रही है। मैंने बहाना बनाया और कहा, चल दी, यही सो जाओ। जीजा जी ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके से मुझे खींच लिया। मैं उनकी गोद में आ गिरी तो मुझे छूकर जीजा जी ने बिना मौका गवाए मेरे होठों पर होंठ रखकर चूम ली। मेरे सारे शरीर में बिजली जैसी करंट प्रवाहित हो गया। शर्म और घबराहट में मैंने खुद को जीजा जी से छुड़वाया और वह आकर अपने कमरे में गई। जीजा जी की इस हरकत पर मैं हाथ ही बाकी रह गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मेरे हाथ पांव यूं कंपन लगे थे जैसे मैं बर्फ के पानी में नहा कर आई हूँ। उस रात में सो नहीं पाए। सारी रात में जीजा जी के चूम को याद करती रही। दूसरी सुबह में स्कूल से सामना जीजा से नहीं हो पाया और ना मैंने उनका सामना किया। दोपहर को मैं स्कूल से लौटी तो मैं घर पर नहीं थी। मुझे याद आया, आज 1 तारीख थी और 1 तारीख को पिताजी को सैलरी मिलती थी। शादी के बाद कारखाने में पहुंच जाती थी और पिताजी और माँ घर का सारा सामान बाजार से खरीदने चले जाते थे। घर में पूरा सन्नाटा था। वह जीजा जी अभी अपने काम के सिलसिले में बाहर गए थे। मेरी घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और अपनी स्कूल की ड्रेस उतारने लगी ताकि अगले दिन फिर से इस्तेमाल की जा सके। ड्रेस मेरी कमीज उतार दी और अंदर शमीज भी मैंने उससे भी उतार दिया और पलंग पर रख दी। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया। डर के कारण मेरी चीख ही निकल जाती, लेकिन तभी मेरे मुंह पर दबोच वाले की हथेली जमी थी जिससे मेरी चीज गले में ही घुट कर रह गई। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीम से बोला, चीखना मत साली जी, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। चीख होगी तो बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह पर से बस अपनी हथेली हटा ली। छोड़िए, मैं कांपते हुए बोली, यह गलत बात है जीजा जी। मैं तुम्हारे लिए कभी सी तड़प रहा हूँ। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी दीदी से काम का बहाना बनाकर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी आया हूँ। मुझे कपड़े पहनने दीजिए जीजा जी, प्लीज। मेरे जीजा जी से रिक्वेस्ट की, तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ।
आज मुझे इस जिस्म को जी भर कर देख लेने दो ही कहते हुए जीजा जी ने मेरे गुदगुदी और मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की, तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ, आज मुझे जिस्म को जी भर कर देख लेने दो। ये कहते हुए जीजा जी ने मेरे गुदगुदी और उन्हें सहलाने लगे। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की, तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ, आज मुझे इस जिस्म को जी भर कर देख लेने दो। ये कहते हुए जीजा जी ने मेरे गुदगुदी और उन्हें सहलाने लगे। मेरी सांसें उखाड़ने लगी। मुझे शर्म आ रही थी और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। जीजा जी मेरे उभार को इस तरह चल रहे थे मानो जैसे वह रबड़ के ब्यूटन। मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई और मैं अजीब सा आनंद महसूस करने लगी। मैं जीजाजी को जरा सा भी नहीं रोक पा रही थी। मेरे शरीर में चींटियां सी रेंग रही थी और होंठ कुछ कहने को बार बार फड़फड़ाने लगे थे, लेकिन आवाज गले से नहीं निकल पा रही थी। मैं जीजा से तड़पती जा रही थी। जीजा ने मेरा मुंह में अपनी तरफ घुमा लिया था और मेरे गुलाबी गालों को चूमने लगे थे। मेरे हाथ खुद उनकी गर्दन पर चले गए थे और मैं उन्हीं कसकर पकड़ लिया था। एक प्रकाश जी उनके साथ चुंबक की तरह से बताई थी। जीजाजी मेरे होठों को होठों में दबाकर पी रहे थे। उनके हाथ अभी भी मेरे गोरे मखमली उधार करते हुए उन्हीं दबा रहे थे। जीजा की धड़कन मैं सुन पा रही थी, ऐसे ही धड़कन मेरी भी बेकाबू हो चुकी थी और शरीर में आग भड़क गई थी। मैं जीजा जी को चाहने लगी। मेरे शरीर में शोला सा भड़क गया था। जीजा जी ने मेरे शरीर को अपनी बाहों में भरकर मेरा रोम रोम चक्का डाला। मेरी उत्तेजना गई थी कि मैं अपनी टांगें बार बार उनकी टांगों पर रगड़ने लगी थी। जीजा मेरी हालत भाप गए। उन्होंने मेरी पतली कमर में हाथ डाला और मुझे गोद में उठाकर पलंग पर ले आए। पलंग पर मुझे लिटाकर वहां अपने कपड़े उतारने लगे। मैंने हथेलियों से अपना चेहरा छुपा लिया। अपने कपड़े हटाने के बाद भी जाने मेरी सलवार खोलकर उसे कमर से खींचकर अलग कर दिया। शर्म से पानी पानी हो गई। दिल की धड़कनें मेरा साथ छोड़ देने को आतुर थी। मेरा दिल सीने से उछलकर बाहर आ जाना चाहता था। मैं निर्भर पलंग पर पड़ी थी कि जीजा मेरे ऊपर आ गया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे सारे शरीर को अपने से चूम लिया। मैं हर चूम पर काम जाती और उत्तेजना शरीर जीजा के शरीर से रंगने लगी और थोड़ी देर बाद वह क्षण भी आया जब मैं पीड़ा से दोहरी हो गई थी। जीजा जी मेरी अच्छी चीजों को अपने मजबूत शरीर के नीचे दबाकर अपनी मर्दानगी की छाप छोड़ने लगे थे और मैं मनी की तरह फड़फड़ा रही थी। मेरा जिसने एक ही लगा था, वह डर के कारण आंखों से आंसू निकल आए थे, पर ऐसी स्थिति अधिक देर तक नहीं रही। मैं थोड़ी देर बाद सामान्य हो गई और जीजा के कार्य में साथ देने लगी। फिर मुझे वस्तु प्राप्त हुआ जिसका वर्णन मैं आपको शब्दों में नहीं कर सकती। जीजा मुझे पधारे थके से पसंद आए और मैं आंखों को बंद करके अपनी सांसों को नॉर्मल करती रही। काफी देर तक हमने बदला ले रहे थे। मैंने अपने चढ़ी पहने और जीजा के लिए चाय बना कर ली आई थी। क्या मुझे और दिनों से अच्छे लग रहे थे। डिजाइन दिन हमारे घर रहे। जब रात को मेरी माँ और पिताजी सो जाते तो तभी रात में जीजा जी आ जाते हैं और हम दोनों एक साथ भरपूर मजा ले रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी थी और कैसा लगा जीजा साली का कहानी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। वीडियो अंत तक देखें। धन्यवाद दोस्तों।